नबी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर 10 है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12। तो इससे पहले कि हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमसे कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ ओनली 1 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 6 इन दी अर्थ। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पर वो 6 टाइम्स है एज कम्पेयर टू मून। तो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट है 10 किलो का, ठीक है, उसका मास 10 kg है। तो फिर उसका व्हाट इज द वेट इन न्यूटन, न्यूटन में उसका वेट कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर और अर्थ पर। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ। तो एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट जो मून पर है और जो अर्थ पर है, मतलब कंपैरेटिव हमें बताना है कि उसका कितना कितना वेट होगा मून पर या फिर अर्थ पर। तो अगर अर्थ पर उसका 10 kg है तो मून पर उसका कितना वेट होगा। तो मास तो m हम लोग को दे रखा है कि भाई 10 kg है ना, तो m हमारा 10 kg हो गया। मास इज सेम ऑन अर्थ एंड द मून। तो मास जो भी है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है। आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है कि मास जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स का बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पर हो चाहे मून पर हो। वेट वेरी करता है, किसी भी चीज़ का वेट अर्थ पर 6 टाइम ज़्यादा होगा मून से। तो सेम होता है मास। मास तो जो है मून पर अर्थ पर सेम होगा, जो वेरी करता है वो करता है वेट। तो नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका देखिए प्रॉपर फॉर्मूला होता है, वो होता है W इज इक्वल्स टू mg, है ना। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इनटू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो मास तो हम लोग को बता रखा है कि 10 है, मास हमें 10 बता रखा है, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है। तो वेट उस ऑब्जेक्ट का अगर न्यूटन में हम देखेंगे अर्थ पर, तो 98 न्यूटन उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का मास बता रखा है अर्थ पर 10 kg, है ना। तो हम लोग ग्रेविटेशन को लेंगे, तो हम वेट निकालना है उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन, है ना। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन ऑन दी अर्थ। तो मास 10 है और ग्रेविटेशन 9.8 है, तो 98 न्यूटन हमारा वेट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर। अब हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मून पर निकालना है। तो मून पर निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये जो चीज़ आई है ना इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अगर अर्थ पर 100 है, तो अगर सपोज करिए अर्थ पर 60 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो मून पर उस चीज़ का वेट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सिंपली क्योंकि वेट ऑफ समथिंग ऑन मून इज इक्वल्स टू मास, तो मास तो सेम रहता है, इनटू ग्रेविटी ऑन दी मून। तो ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 है, मास 10 है ना, ग्रेविटी की वैल्यू हमारी वही है 9.8। अब वो क्योंकि उसका वेट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का मून पर 6 टाइम्स कम होता है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे ना हम इस चीज़ को, तो आ जाएगा आंसर 16.3 न्यूटन। तो बेसिकली 98 को ही आपको 6 से डिवाइड करना है। 98 को जो आपने आंसर निकाल लिया था कि वेट ऑन दी अर्थ 98 है, तो मून पर उस चीज़ का वेट क्या होगा 98 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 16.3 न्यूटन हो जाएगा। सिंपली मास सेम होता है अर्थ पर और मून पर। वेट जो है मून का, अगर आपका वेट यहाँ पर 60 kg है तो आपका वेट मून पर 60 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 10 kg हो जाएगा। 6 टाइम्स कम होता है मून पर वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप लोगों ने क्या करा है, एक बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ और उसकी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 49 मीटर पर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। हम लोगों को कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज, तो कितनी हाइट तक वो ऊपर चला जाएगा, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वापस आने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा। पहले तो वो कितनी हाइट तक जाएगा और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए u की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमें
हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आ जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस को क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, अपोजिट फोर्स लग रहा है। अब हाईएस्ट वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी 0, क्यों? क्योंकि वो टॉप पर पहुंच करके रुकेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, फिर अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से वो नीचे आने लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी बॉल की 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी u 49, ग्रेविटेशन होगी -9.8, और हाईएस्ट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू होगी 90 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच करेगा? तो हाइट सिंपल सा हम लोगों का फॉर्मूला होता है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, 2g की जगह पे लिखा सकते हैं 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो a और g यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8। अब s क्या होता है? s होता है डिस्टेंस, तो s को आप यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे और इधर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं। वी स्क्वायर क्या था हमारा? वी स्क्वायर था हमारा 0, वी 0 तो वी स्क्वायर भी 0। यू हम लोगों को गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 49, 2 तो हम ऐसे रख देंगे और a की जगह आप क्या रखेंगे -9.8। तो ये वाली यहाँ पर वैल्यूज़ सिंपली पुट कर देनी है, यहाँ से यहाँ पर जाइए। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला था 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू 0, यू हम लोगों की वैल्यू हमने देख ली थी कि 49 है। अब इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 माइनस का, है ना, माइनस का 9.8। तो आप लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे तो s की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 49 इंटू 49 मीटर पर सेकेंड से, ये देखिए इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ मीटर बच जाएगा यहाँ पे यूनिट में। तो नीचे आप पूरा जब डिवीजन कर लेंगे, इसको सिंपली काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर। कैलकुलेशन ही करनी है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? s की वैल्यू आ जाएगी 122.5 मीटर। अब हाइट कितनी रीच करेगी? 122.5 मीटर तक बॉल जाएगी। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है कि उसको टाइम कितना लगेगा। तो न्यूटन का दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। तो हम लोगों को u पता है, u 49 है, v भी हम लोगों को पता है कि 0 है, a हम लोगों को पता है कि 9.8 है। अब t निकालना है तो t को अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है उसको बेसिकली हम लोग अकेला छोड़ देते हैं, राइट। तो ये 49, अब इधर 0 था, 49 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा -9.8 t। तो अब इधर t को अकेला छोड़ दो और इधर क्या बचेगा 49 अपॉन यहाँ पे 9.8, तो 49 अपॉन 9.8 और टाइम क्या बच गया 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगा वो लगा, क्योंकि 5 सेकेंड ऊपर जाने में और फिर 5 सेकेंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड्स, है ना, सिंपल। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो स्टोन जो है एक टार है, मतलब एक आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर। वहाँ पर से एक स्टोन को क्या करा गया है? नीचे फेंका गया है। अब कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तो भाई देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका गया है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ग्राउंड को टच करने से पहले वो हमें निकालनी है। हाइट भी हम लोगों के पास गिवन है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास है। तो हमारे पास h है, यानी कि हम लोगों के पास h और ऐसी की चीज़ रहती है, हमारे पास s है, राइट। हमारे पास u है और हमारे पास a है, और हम लोग को क्या निकालना है? हम लोगों को v निकालना है। तो सिंपल सा हम लोगों के पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh या फिर 2gs, है ना। g तो एक्सेलरेशन होता है, v आप लोगों को ने निकालना है, u आप लोगों का 0 है, 2 इंटू जी क्या है 9.8 हम लोग लेते हैं, हाइट हम लोगों को 19.6 गिवन है, राइट। अब इन सबको आप लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो 2 इंटू 9.8 क्या हो जाएगा? 19.6 हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि 9.8 इंटू 2 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 19.6। अब दो 19.6 हैं और इधर अपने पास क्या है? वी स्क्वायर को हटा करके हमें तो v लेकर के आना है ना, तो v लेकर के हम लोग को आना है, तो v की वैल्यू सिंपली 19.6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब रूट स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ये v स्क्वायर है और यहाँ पे दो 19.6 थे तो
19.6 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, v इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी है 19.6। सिंपली दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या हुआ है इसमें। हमारे पास u 0 है, v हमें निकालना है, h हम लोगों के पास है यानी कि डिस्टेंस हम लोगों के पास है 19.6 और g की वैल्यू हमें पता होती है 9.8 या फिर 10 हम लोग रखते हैं। और फिर सिंपली ये चारों की चारों चीज़ें हमारे 3 चीज़ें थी, चौथी निकालनी थी। तो हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने वैल्यू पुट करी हुई है इस वाले फॉर्मूले में। ये देखिए u की जगह 0 रख दिया, v निकालना है, 2 की जगह 2, g की जगह 9.8। ये यूनिट से आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा। h की जगह 9.6, तो 2 इंटू 9.8 करेंगे तो 19.6 हो जाएगा, और 2 19.6 तो 19.6 का स्क्वायर, स्क्वायर के स्क्वायर कटा, v की वैल्यू आ गई 19.6। अब आगे के चलो एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को बोला गया है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब स्टोन को आपने ऊपर की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस, तो यानी कि u क्या हो गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, और g हो गई, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 10 निकालनी है। अब हमें बताना है कि उसकी हाइट मैक्सिमम वो कितनी रीच करेगा व्हेन द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो मतलब हमें ऊपर यहाँ से आपने पत्थर फेंका है तो वो पत्थर कितना ऊपर तक जाएगा ये बताना है, डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट भी हमें उसकी बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो देखिए दोनों की दोनों सेम ही होंगी, है ना। अच्छा, डिस्टेंस तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो 2 डिस्टेंस ये कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 40, इनिशियल वेलोसिटी 40 है हमें गिवन है, g की वैल्यू -10 है, v फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर जा करके वो 0 हो जा रही है, राइट, ऊपर गया और जाके रुक गया, फिर नीचे आया तो v हमारे पास 0 आ गया। अब हम लोगों को h निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh में हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। v 0 है, u हम लोगों ने देख लिया है कि 40 है, तो 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है और h हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए अब 0 हो गया, यहाँ पे अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें अकेला छोड़ देना होता है, अकेला करना होता है, तो h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू h, है ना ये। तो 40 का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 अपॉन 20, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 8। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 80 मीटर। सिंपली आप लोगों ने क्या किया है, बस वैल्यू पुट करनी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है इसमें फाइनल पोजीशन ऑफ द स्टोन कंसाइंड विद द इनिशियल पोजीशन, तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो जाती है, अब यहाँ से चले यहाँ गए और यहाँ से फिर वापस यहीं पर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाते हैं। ये हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बट आप एक जगह से चले और उसी जगह वापस आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। और डिस्टेंस कितना कवर किया उस स्टोन ने, तो देखिए वो स्टोन पहले क्या हुआ, यहाँ था, नीचे था, नीचे से वो ऊपर गया और ऊपर से वो फिर से वापस आया, तो नीचे से ऊपर का डिस्टेंस 80 था, फिर वो दोबारा आया, तो स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, स्टोन ने तो 80 + 80 है ना 160 मीटर, 80 + 80 160 मीटर उसने स्टोन ने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हम कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर भी ख़त्म, ये पूरा हो जाएगा। फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो ही चुका है, अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं 16, 17 और 18 है ना, 19 20 वाला तो हम देख चुके हैं, 21 भी हमने देख लिया था, 22 सिर्फ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।